बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 7 की न्यू ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी साइंस पर है और आज की वीडियो में बच्चों में आपके साथ चैप्टर नंबर 11 अर्थ एंड स्पेस, इसके जो टेस्ट योर सेल्फ का सोल्यूशन है वो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप सब बच्चों ने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना है। सब बच्चे पेज नंबर 160 को ओपन कर लें ताकि आप लोग भी मेरे साथ इस लेसन की जो टेस्ट योर सेल्फ का सोल्यूशन है वो देख सकें और चीज़ों को बेहतर अंदाज में समझ सकें। क्वेश्चन नंबर वन क्या है? वाई ग्रेविटी इज़ ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस टू द यूनिवर्स। हमारी जो ज़मीन है उस पर ग्रेविटी की क्या अहमियत है, कि अगर ग्रेविटी है तो उससे क्या फ़ायदा हो रहा है? बिकॉज इट होल्ड प्लैनेट्स इन एन ऑर्बिट कीप गैलेक्सीज टुगेदर। इससे ये फ़ायदा है कि सारे जितने भी सियारे हैं वो अपने ही ऑर्बिट के अंदर रोटेट कर रहे हैं ग्रेविटी की वजह से, और गैलेक्सीज भी अपनी जगह साकिन हैं, ठहरी हुई हैं। इस गैलेक्सी के ठहरने की वजह ग्रेविटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लैनेट्स। हर सियारे पर ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो चेंज क्यों होती है? स्ट्रेंथ का मतलब होता है एक तरह से पावर। The strength of gravity on different planet varies due to टू मेन फैक्टर्स। दो वजूहात हैं जिसकी वजह से ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो चेंज है दो मुख्तलिफ प्लैनेट्स के लिए। एक तो मैस ऑफ प्लैनेट की वजह से और दूसरा रेडियस ऑफ प्लैनेट। ये दो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, The gravitational force on each planet in a solar system is given below in Newton per kg या किलोग्राम। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक प्लैनेट के ऊपर लग रही है वो किस, उसका यूनिट क्या है? उसको लिखा जाता है न्यूटन पर केजी के अंदर। फार्मूला आपको दिया है वेट इज इक्वल्स टू मैस मल्टीप्लाई ग्रेविटी। इसके ज़रिए आपने जो है मार्स की और जुपिटर की ग्रेविटी फाइंड आउट करनी है। नोट कीजिए कि जो मैस है वो बताया हुआ है, वो कहते हैं कि जो बैग का मैस है वो 20 kgs है मार्स पर भी और जुपिटर पर भी। अब यहाँ से आपने जो आपके पास ब्लॉक बना हुआ है ना, इसकी हेल्प से आपने ग्रेविटी की वैल्यू देखनी है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है मैस के साथ। जैसे अब 20 है, उसके साथ आप मल्टीप्लाई किसको करेंगे? आप करेंगे मार्स की वैल्यू यानी 3.7 के साथ। इसी तरह से जुपिटर की 20 मल्टीप्लाई साथ जुपिटर की वैल्यू 23.1, वो मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। आंसर जो अब आपके पास आया है वो वेट है, तो वो आपके पास हो गया न्यूटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट कुड बी द मैस ऑफ 10 kg बैग वेट्स ऑन मार्स। 10 kg का बैग है, उसका क्या वज़न होगा मार्स पर और क्या वज़न होगा नेपच्यून पर? तो 10 को आप मल्टीप्लाई करेंगे पहले वीनस की वैल्यू से 8.8 के साथ, और देन उसके बाद 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ। ये देखिए नेपच्यून की वैल्यू है इसके साथ, तो आंसर आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, विच प्लेस एट द टेबल कुड मेक इट ईजियर फॉर यू टू राइज अप इफ़ यू वर सिटेड देयर, वाई। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से टेबल को आप उठाएं तो वो आसानी से आप उठा सकते हैं जब आप उस पर बैठे हुए हों, और क्यों? द प्लेस एट द टेबल दैट कुड मेक इट ईजिएस्ट टू राइज अप कुड बी द एंड ऑफ द टेबल। टेबल का आखिरी कोना सबसे आसान तरीका है कि वहाँ से आप टेबल को ईजिली उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द प्लैनेट यू कुड हैव द मोस्ट। अच्छा, सबसे ज़्यादा वेट किसका है? जुपिटर का है, और सबसे ज़्यादा मैस भी जुपिटर का ही है। तो वो पूछ ही रहे हैं कि कौन से सियारे का सबसे ज़्यादा वजन है और कौन से सियारे का सबसे ज़्यादा मैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, व्हाट इज़ मेंट बाय रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ से क्या मुराद है? इट रेफर्स टू इट्स ऑर्बिटल मोशन अराउंड द सन। सूरज के गिर्द अर्थ किस स्पीड से चल रहा है उसे कहते हैं रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ किसे कहते हैं? इट इज़ द प्लैनेट स्पिनिंग मोशन अराउंड इट्स एक्सिस। जो अपने ही एक्सिस के अंदर प्लैनेट जिस स्पीड से मूव कर रहा है ना, उसे कहते हैं रोटेशन ऑफ अर्थ। अब हम चलते हैं, एमसीक्यूज तो नहीं है इसमें हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वो भी इस तरह के आपने सेंटेंस कंप्लीट करना है। डे एंड नाइट आर कॉज्ड बाय, दिन और रात का बनना होता है अर्थ की रोटेशन की वजह से। वन कंप्लीट रेवोल्यूशन टेक्स अबाउट 365.25 डेज टाइम पीरियड।
एक चक्कर जो है वो कब कंप्लीट होता है, सूरज के गिर्द इतने दिनों के अंदर। अर्थ एक्सपीरियंसिस सीजन, अर्थ जो है वो मुख्तलिफ मौसम हम ज़मीन पर देख सकते हैं, बिकॉज इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री। आवर कंट्री इज़ लोकेटेड ऑन डैश हेमिसफेयर, हमारा जो मुल्क है वो कौन सी हेमिसफेयर में लोकेट कर रहा है, नॉर्दर्न हेमिसफेयर में। ड्यूरिंग द समर्स, गर्मियों के दौरान पाकिस्तान में द डैश हेमिसफेयर इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन, कौन सी साइड जो है वो सूरज की तरफ चली जाती है, नॉर्दर्न हेमिसफेयर वाली साइड सूरज की तरफ मूव करती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ चैप्टर नंबर 11 अर्थ एंड स्पेस, इसकी जो टेस्ट और सेल्फ का सॉल्यूशन है वो आपके साथ शेयर किया है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।